एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और उसके शॉर्ट नोट्स को कवर करेंगे। बेसिकली शॉर्ट नोट्स इम्पॉर्टेंट रहते हैं वेरियस एग्ज़ाम के लिए। क्विक स्टडी आप एक सब्जेक्ट की इंस्टेंटली कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स की हेल्प से। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट है सॉलिड्स। सॉलिड्स टू टाइप्स के होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन एंड क्रिस्टलाइन। इसके बाद जो नॉन क्रिस्टलाइन के एग्जांपल रहते हैं बेसिकली ग्लास, प्लास्टिक। एंड क्रिस्टलाइन में टू टाइप्स आते हैं, सिंगल क्रिस्टलाइन एंड पॉली क्रिस्टलाइन। सिंगल क्रिस्टलाइन का सिंपल एग्जांपल डायमंड है एंड पॉली क्रिस्टलाइन का एक एग्जांपल कॉपर है एंड अनदर Ag एंड Au, ओके, सिल्वर एंड गोल्ड। नाउ बेसिकली हम सॉलिड स्टेट में क्या स्टडी करते हैं वो यहाँ पे बताया गया कि वी स्टडीड ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन क्रिस्टल सॉलिड्स। ओके, नाउ प्रिमिटिव यूनिट सेल। व्हाट इज द प्रिमिटिव यूनिट सेल? आपने ये नाम खूब सुना होगा सॉलिड स्टेट में। तो बेसिकली इट इज़ स्मॉलेस्ट एंड एक चीज़ और इसमें कि एटलीस्ट वन एटम होना चाहिए एंड इसका मिनिमम एरिया चाहिए, इसके लिए ये क्राइटेरिया रहता है। अब लैटिस एंड बेसिस मिल के क्या बनाते हैं? क्रिस्टल। इसको मोटिव भी बोलते हैं। जब लैटिस और बेसिस मिक्स होंगे तो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर जनरेट होगा। इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया, इन 2 डायमेंशन देर आर 5 टाइप्स ऑफ लैटिस। बेसिकली ब्रावायस लैटिस होती हैं एंड 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, नाउ एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर रहता है एटॉमिक डेंसिटी। बेसिकली इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए रो एन बेसिकली नंबर डेंसिटी एंड रो एम इज मास डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड एंड मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाई मास नंबर और एटॉमिक मास ऑफ दैट सॉलिड। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा रो सफिक्स एन इज इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई मास डेंसिटी डिवाइडेड बाई एटॉमिक डेंसिटी। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मास डेंसिटी अगर हम केजी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ले रहे हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, अगर हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लेंगे तो एवोगाड्रो नंबर को 10⁻⁶ की फॉर्म में लेना पड़ेगा। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे तो एवोगाड्रो नंबर 10⁻23 की फॉर्म में लेना होगा। अब सिंपल जो हमारा मास डेंसिटी रहता है वो बेसिकली एटॉमिक डेंसिटी रहता है वो बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दैट यूनिट सेल। ओके, एंड ए इज द लैटिस कांस्टेंट, एरिया नहीं, यहाँ वॉल्यूम है ये, ए क्यूब। तो V इज इक्वल्स टू ए क्यूब फॉर ए क्यूबिक लैटिस। ओके, तो एन डिवाइड बाई V, तो वॉल्यूम जो भी रहेगा ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ये लैटिस कांस्टेंट है फॉर ए सिंपल क्यूबिक, तो यहाँ पे एरिया वो वॉल्यूम हमारा हो जाएगा ए क्यूब। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर आपको जो मास डेंसिटी दे रखा है अगर वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है तो आप एवोगाड्रो नंबर को 10⁻23 की फॉर्म में लेंगे एंड अगर आपको मास डेंसिटी कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दे रखा है तो आप एवोगाड्रो नंबर को 10⁻26 की फॉर्म में लेंगे। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूला का यूज़ करके आपको चाहे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल पूछा जाए एंड या फिर आपको लैटिस कांस्टेंट पूछा जाए या आपको मास डेंसिटी पूछा जाए, आप कैलकुलेट कर सकते हैं।